हाँ, तो देखो पहले तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है कि नहीं, ये सबको क्लियर है। ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है, यहाँ पर x का है ना, x है, y है। और इन क्वेश्चन में क्या ध्यान है ना, आप डायरेक्ट भी करेंगे तो इसमें क्या करोगे, 101 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसमें किससे करोगे, 99 से करोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा और गलती होने के चांसेस भी रहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जब भी x का कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट के बराबर हो, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसका x का कोएफिशिएंट और यहाँ y का कोएफिशिएंट दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ y का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट इक्वल है। जब भी बहुत बड़ी वैल्यू दी हो और अगर ऐसे दिया हुआ है तो सबसे पहला काम क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को पहले ऐड कर दो। क्या कर दो, पहले क्या कर दें, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 200x, ये भी 200x, बाई है ना, इक्वल टू 1000। यहाँ से 200 कॉमन ले लो, क्या बचा, इक्वल टू 1000। तो x प्लस वाई इक्वल टू 500। एक इक्वेशन तो ये मिल गई आपको, 5 आएगा ना, बड़ा छोटी इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। एक इक्वेशन तो ये मिल गई आपको। अब क्या करो, तो दूसरे में से माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे हमने क्या लिख लिया, 99x प्लस 101y इक्वल टू 499। फिर क्या लिख लें, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। आपका जिसमें से मन करे, ज़रूरी नहीं हम इसमें से फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं, चाहे सेकंड में से, जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हैं, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। जब इसे माइनस करेंगे, क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, और जब सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये कितना बचा, -2x प्लस का इक्वल टू -2। तो -2 तो कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, x माइनस वाई -2। तो x माइनस वाई इक्वल टू, एक इक्वेशन ये मिल गई। अब हमें थर्ड और फोर्थ दो इक्वेशन मिल गई, दोनों को सॉल्व करो, बहुत छोटी छोटी इक्वेशन मिल गई। अरे मिल गई ना, 100% बड़ा इजी वे में निकलेगा ये। जब भी x और y का कोएफिशिएंट ऐसा मिलेगा, ये क्वेश्चन ही ऐसे फैक्ट है ना, इसको ऐसा फ्रेम ही किया गया है। जब आप एक बार स्टेप लगा देंगे ना, ऐड या सबट्रैक्ट, है ना, क्या लगा लेंगे, ऐड या सबट्रैक्ट लगा लेंगे, 100% बड़ी इजी इक्वेशन मिलेंगी इन दोनों में, ठीक है ना। अब देखो जो मिल गई हमारे पास, इनको दोनों को क्या कर लें, एक तो इक्वेशन ये हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। ऐड करने से बाई के कोएफिशिएंट है ना, बाई कैंसिल हो जाएगा, और जब ऐड करोगे तो बाई से तो बाई कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, 2x इक्वल टू, और x की वैल्यू क्या आ गई, x 3 आ गया। तो बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा या 4 हो जाएगा, हाँ 2 होगा, क्लियर है ना। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और x की वैल्यू कितनी आ गई, समझ में आया ना क्या करना है। हाँ, वैसे अगर मल्टीप्लाई करते रहोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा क्वेश्चन, क्या करेगा, तो नोट कर लो इसको। और कोई प्रॉब्लम, चलो एक है ना, और कुछ क्वेश्चन देख लो।
है ना, ये क्वेश्चन क्या है, सब रिड्यूसिबल फॉर्म है, थोड़ा सा आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। रिड्यूसिबल क्या है इसमें, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2x माइनस 1/y इक्वल टू -1। हाँ, सेकेंड इक्वेशन क्या है 1/x प्लस 1/2y इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, सॉल्व करके x बाई की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, सॉल्व करके x बाई की वैल्यू निकालनी है। एक तो तरीका है इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दें। क्या कर दें, डायरेक्ट सॉल्व कर लें। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे भाई, क्या करें, जैसे यहाँ 1/, पहले तो हमने स्टैंडर्ड फॉर नोटेशन क्या पढ़ा है इसका, ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0। अरे यही तो पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर अपॉन में x आ गया है। क्या आया है, तो ऐसे इसे है ना, चाहो तो डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाएगा। क्या करोगे, अरे हम इसका कोएफिशिएंट 1/x का कोएफिशिएंट इक्वल कर लें। क्या कर लें, 1/x का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो क्या आ जाएगा 1/2x प्लस 1/4y इक्वल टू 4। यही तो आएगा। और जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या लिखी थी, 1/2x माइनस 1/y इक्वल टू -1। अब x के कोएफिशिएंट को हमने इक्वल किया है, तो दोनों के आगे साइन क्या है, तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो क्या लिख दें, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस, यही होगा ना। तो ये तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ हमारे पास क्या बचा, 1/4y प्लस 1/y इक्वल टू 5 है। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लो, ये हमारे पास है, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4y आ जाएगा ना। तो ये कितना हो गया 1, और ये 4 इक्वल टू 5, तो 5/4y इक्वल टू 5, तो 5/5 इक्वल टू, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/, अरे आ गई कि नहीं आ गई। अब जब y की वैल्यू आ गई तो रख दोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। जैसे y की वैल्यू अगर यहीं रखोगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो कैसे करोगे सॉल्व, ऐसे ही तो करोगे 1/2x। अब उल्टा हो जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, अरे यही तो हो जाएगा ना, 1/y करोगे तो 4 आ जाएगा ना, और इसे सॉल्व करोगे तो 1/2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 1/6 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/6। अरे कर पाओगे ना, ऐसे कर लेंगे ना सब, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। एक तरीका क्या है, इसको सब्स्टिट्यूट कर लो, 1/x को ले लो u, 1/y को क्या ले लो v ले लो, तो फिर तुम्हारे पास इक्वेशन मिल जाएगी u v की फॉर्म में। ऐसे ही यहाँ पर u v की फॉर्म में मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, है ना। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, कंसीडर कर लें 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v, और जैसे ही करोगे तो उसे इक्वेशन को क्या लिखोगे 1/2u माइनस v इक्वल टू -1, और इसे क्या लिखोगे u प्लस 1/2v इक्वल टू 8। अब नीचे कांस्टेंट आ गए ना, नीचे क्या है हमारे पास, ये कांस्टेंट टर्म्स है ना, एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे, कांस्टेंट है ना। तो क्या करोगे, एलसीएम लेके यू बी की फॉर्म में मिल गई इक्वेशन, यू बी की फॉर्म में मिल गई, तो अब जैसे आप करते हो वैसे कर लोगे। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, नोट कर लो इसे भी।
साथ साथ कोशिश किया करो नोट करने की। हाँ, सेकंड जो मेथड हमने बताया थोड़ा बड़ा ज़रूर हो जाएगा ये है, लेकिन ऐसे कर लेंगे तो है ना इजी रहेगा। अब एक इक्वेशन और देखो है, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7xy, और दूसरी इक्वेशन दी है 3x प्लस 2y इक्वल टू xy। पहले तो ये देख के ये लग रहा है पता नहीं लीनियर है कि नहीं है, क्या नहीं है, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, कैसे पता करोगे भाई? इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करोगे भाई? देखो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन दी हुई है, तो क्या करें हम, होल इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर दें। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7xy, होल इक्वेशन को क्या कर दें, अरे कर सकते हैं ना। और जब डिवाइड करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2x अपॉन xy आ जाएगा, प्लस y अपॉन xy आ जाएगा, 7xy अपॉन xy आ जाएगा, यही तो आएगा। फिर देखो x से ये x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, xy कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर 2 अपॉन y प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 7। अभी हमने सॉल्व कराया था ना, उसी तरीके से मिल गया। अरे जो इक्वेशन अभी सॉल्व की थी सेम मिल गई कि नहीं? ऐसे ही सेकंड में करोगे। सेकंड हमारे पास क्या दिया है, 3x प्लस 2y इक्वल टू xy, क्या कर दें, xy से डिवाइड कर दें, और जैसे ही डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x अपॉन xy प्लस 2y अपॉन xy इक्वल टू xy अपॉन, तो ये भी x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy से xy कैंसिल, कितना आ गया 3 अपॉन y प्लस 2 अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन x, 1 आएगा। हाँ अच्छा, x पूरा कट गया। हाँ यहाँ क्या आ जाएगा, अभी हमें इक्वेशन कैसे मिल गई, जैसे पीछे लिखी थी है ना, 1 अपॉन x और 1 अपॉन y की फॉर्म में। अब चाहे इसे तुम डायरेक्ट सॉल्व कर लो, चाहे सब्स्टिट्यूट करके कर लो, कर पाओगे आगे? ये नोट करो और कंप्लीट सॉल्यूशन निकालो, क्या आंसर आएगा। जैसे ऐसे भी लिख लें, 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इक्वल टू 1, और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन वाई इक्वल टू 14। अरे सही लिखा है ना, इसके कोएफिशिएंट को इक्वल कर लिया एक्स के, तो यहाँ एक्स का है ना 1 अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट कितना है
2 से है ना मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2/x। ये तो अब क्या करोगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, क्या करेंगे, और जब सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, तो 3/y माइनस 4/y कितना बचा, -1/y, और यहाँ कितना आ गया -13, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/13। अरे नहीं आई क्या, और ऐसे ही x की वैल्यू निकाल लोगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे y की वैल्यू को, तो x की आ जाएगी ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया, तो लीनियर इक्वेशन ये भी है या नहीं है, अरे लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, सेम कंसेप्ट लगा के सॉल्व कर रहे हैं। नोट कर लिया ना, चलो एक क्वेश्चन और देखो भाई। लेकिन जब ये ऐसे इक्वेशन बनेंगी तो थोड़ा बड़ा, हाँ थोड़ा 3 मार्क्स से कम नहीं आएगा ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे मान लो लिखा हुआ है 5/x + y - 3/x - y = 1, और दूसरी इक्वेशन लिख लें 2/x + y + 1/x - y = 2। आप लोगों ने जब है ना रेफरेंस बुक देखी होंगी तो ऐसी इक्वेशन मिली होंगी ना, या देखी नहीं है, हाँ। तो इसे भी चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो सॉल्व, और नहीं चाहो तो चलो इसे सब्स्टिट्यूट करके कर लेते हैं। क्या कर लो, लेट वन अपॉन x + y को u ले लो, हाँ, और 1/x - y को b ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5u - 3b = 1। एक तो इक्वेशन ये बन गई हमारे पास, और सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2u + 3b = 2। अच्छा केवल b है, हाँ। इससे छोटा होता ही नहीं कर सकते इसका है, ठीक है ना। तो ये दो इक्वेशन मिल गई हमें, और दोनों को सॉल्व करो जल्दी। यू बी की वैल्यू निकालो, जो यू बी की वैल्यू निकले वो यहाँ रखना है, जो यू बी की वैल्यू निकली है उसे कहाँ रखना है, यहाँ पर। फिर दोबारा x + y में इक्वेशन मिल जाएगी, उसे सिंप्लीफाई करना है। इसे क्या कैसे सॉल्व करोगे, सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अरे सही है ना, यहाँ b का कोएफिशिएंट 3 भी है तो यहाँ भी हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5u - 3b = 1, 6u + 3b = 6। क्या करना पड़ेगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड कर दोगे, b से b कैंसिल हो गया, 6 + 5 कितना हो गया 11u = 7। तो u की वैल्यू कितनी आ गई 7/11। अब b और निकालो, क्या निकालो, b किसी में रख दो, इसमें रख दो। क्या करोगे, 2u प्लस, है ना, b = 2 दे रखा था ना, तो 2u + 7/11 = 2। तो 2u = कितना हो जाएगा, 2 - 7/11, तो 22 - 7/11 कितना आ गया 15/11 ना। तो u = कितना हो जाएगा, अरे यही आएगी ना। अब कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए आ रही है वैल्यू, हमने तो अपने हिसाब से बनाया। अच्छा u की निकाली थी, हाँ, चलो भाई हमने b की रख दी, हाँ।
तो पहले नहीं बोला तुम लोगों ने। u की वैल्यू इसी में रखने से आसानी रहेगी यार। चलो भाई 2 इंटू 7/11 प्लस b इक्वल टू 2, तो ये कितना हो जाएगा 14/b इक्वल टू 2। सॉल्व कर लोगे ना। 2 माइनस 14/11 कितना आया b की वैल्यू 22, हाँ 8/, ठीक है ना। तो u की वैल्यू भी मिल गई, v की वैल्यू भी। यहाँ दोनों को सब्स्टिट्यूट करो, हमारे पास इक्वेशन मिलेंगी x प्लस बाई और x माइनस बाई में मिलेंगी ना। फिर जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर दोगे। हाँ, अब इससे हार्ड मुझे नहीं लगता क्वेश्चन कहीं देखा होगा आपने। और भी कुछ देखा है? कंप्लीट निकाल लो क्वेश्चन का आंसर। लिख लिया? चलो एक क्वेश्चन और नोट करो। ये लो, अभी हमने कराया था ना उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो देखें आप, था ना क्या था 217x प्लस 131 बाई 913 है ना। 131x प्लस 217y इक्वल टू 827 है ना। चलो भाई दोनों इक्वेशन को जल्दी सॉल्व करके आंसर बताओ। सेम क्वेश्चन है, अरे अभी कराया था वही है ना, बस थोड़ा सा डिजिट है। पहले क्या करोगे भाई बताओ? हाँ, सबसे पहला काम क्या कर लो, ऐड कर लो। ऐड करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये 8 4 3, ये भी भैया आएगा 3 4 8, और ये आ रहा। और मुझे लगता है ये 100% मल्टीपल होगा इसका। 5 टाइम्स देखो, हाँ 5 से मल्टीप्लाई करो कितना ही आ रहा है। तो हम ऐसे लिख दें x प्लस बाई इक्वल टू 5। अरे सही है कि नहीं है? अरे 5 ही आ रहा है। फिर क्या करोगे बताओ भाई? माइनस कर दो भाई। 217x प्लस 131 बाई इक्वल टू 900 और 131x प्लस 217 बाई इक्वल टू 827। माइनस 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 कितना आएगा भाई? हाँ कितना? 36 86 या माइनस का 86 या प्लस का आएगा ना। तो क्या आ गया x माइनस बाई इक्वल टू। तो इस टाइप की इक्वेशन मिलेंगी बड़ा इजी। दोनों को सॉल्व करके x वाई की वैल्यू निकाल लो। हाँ आ गई। देखने में तो बहुत हार्ड लगता है भाई, ये लगता है पता नहीं कैसे सॉल्व करेंगे। ये बोल रहे हैं। ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में
क्या दिया, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी और बी एक्स माइनस इक्वल टू ए प्लस बी। ये दो इक्वेशन है आपके पास, क्या है, ये दो इक्वेशन दी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये बहुत ईजी इक्वेशन है। अब बस यहाँ 1 2 3 नहीं लिखा हुआ है। सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालो, ए बी के फॉर्म में आएगी। ए बी यहाँ पर क्या है, एज ए कांस्टेंट कंसीडर करके सॉल्व करना है। अब जैसे मान लो यहाँ पर दिया है तो फर्स्ट इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में बी से कर दें और सेकंड में ए से कर दें। सही कर रहे हैं क्या? हाँ, हमें क्या करना है, चलो ऊपर क्या आ जाएगा, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई और ए बी माइनस बी स्क्वायर। यहाँ करोगे तो ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए बी ए स्क्वायर। सही लिखा ना? अरे सही लिखा ना प्रोडक्ट करके। आप क्या करोगे भाई, एक्स के कोएफिशिएंट इक्वल किया है, उनके आगे साइन क्या है, क्या लिख दें यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई और यहाँ से ए बी प्लस का ए बी माइनस का कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बचा, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का, अरे सही लिखा है ना। फिर क्या करें, यहाँ से बाई कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लें तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई, माइनस है ना, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये होल टर्म क्या हो गया, आंसर कितना आ जाएगा, तो बाई की वैल्यू क्या आ गई। मतलब देखने में थोड़ा सा लग रहा था, नहीं तो हाँ क्वेश्चन हार्ड नहीं है ज़्यादा। अब बाई की वैल्यू जब -1 आ गई तो फिर एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। करो कंप्लीट इसको। इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लेना है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, अरे भाई एक्स की वैल्यू क्या आई, 1 आ गई। कर लिया ना नोट? जिसका पेपर छूटा है, जिसने पेपर नहीं दिया था किसी भी कारण से, तो वो फिफ्थ पीरियड। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है, वहाँ भी पूछा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और ये अल्टरनेट आएगा यार। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के मीन्स के की वैल्यू निकालनी है। और के की वैल्यू तब निकालनी है, हमारे पास 3 सिचुएशन थी। कितनी थी, 3 सिचुएशन हमने क्या क्या बताई थी, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। और तीनों सिचुएशन में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैनी सॉल्यूशन में के की वैल्यू क्या होगी, नो सॉल्यूशन में के की वैल्यू क्या होगी और यूनिक सॉल्यूशन में के की वैल्यू क्या होगी। एक क्वेश्चन मैं करा लेता हूँ, फिर कल कर लेंगे अगर नहीं आते तो। ये कंडीशन है मैनी सॉल्यूशन, किसके लिए निकालना हमें, मैनी सॉल्यूशन जैसे ही दिमाग में आएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए लाइनें कैसी होंगी, ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगे। देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x
प्लस 3y इक्वल टू 4, k प्लस 2 इक्वल टू, ये दो इक्वेशन हमें दे रखी हैं और इसमें कहा है इनमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें इसका है ना क्या होना चाहिए, मेन ही सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हमारे पास दिमाग में ग्राफ तो तुरंत आ गया कि ये कैसा होगा, ओवरलैप करेगा। और हमारे पास मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगी, है a1 अपॉन b1 अपॉन c1 अपॉन c2, अरे यही होगी ना। और हम क्या करेंगे, यहाँ से a1 हमारे पास ये रहा और ये क्या हो गया, b1 ये रहा और ये क्या हो गया, ये और ये c2, ठीक है ना। a1 अपॉन a2 करोगे तो क्या आएगा, 2 अपॉन k प्लस 2, और b1 अपॉन b2 करोगे 3 अपॉन 6, और c1 अपॉन c2 करोगे तो 4 अपॉन 3k प्लस 2। अब आप यहाँ सॉल्व करो इन दो कंडीशन को, जैसे ही सॉल्व करोगे तो 3 2 जा 6 हो गया, तो k प्लस 2 इक्वल टू 4 हो गया। हाँ अरे सही लिखा ना, तो k की वैल्यू कितनी आ गई। फिर इनसे भी सॉल्व करो, इनको भी, कहीं वैल्यू अलग तो नहीं आ रही है, दोनों से 2 ही आ रही है। करो भाई, सॉल्व करके देखो, दोनों से 2 आ रही है। इधर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3k प्लस 2 इक्वल टू 8, तो 3k इक्वल टू 6, तो k इक्वल टू 2। अच्छी कंडीशन है कि दोनों से वैल्यू सेम आ गई। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू डिफरेंट मिल जाए, क्या मिल जाए, वैल्यू। और जब वैल्यू डिफरेंट मिलेगी तो एक बार चेक ज़रूर कर लेना कौन सा आंसर सही होगा। k की वैल्यू को रख के चेक ज़रूर कर लेना कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो वो आंसर टिक मत कर देना ऑप्शन में जब क्वेश्चन आए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ऑप्शनल क्वेश्चन आए, आंसर तो दोनों दिए होंगे उसमें, और बोथ भी दिए होंगे, अलग अलग भी दिए होंगे और दोनों एक साथ भी दिए होंगे, तो वैल्यू उसमें उस केस में ज़रूर चेक कर लेना। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो हमने तुम्हें ये मैनी सॉल्यूशन के लिए बताया है। किसके लिए बताया है, आप ऐसे यूनिक सॉल्यूशन के लिए भी कर सकते हैं और नो सॉल्यूशन के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तीनों तरीके क्वेश्चन देख लेना, ठीक है।